अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ प्लेकेट बनाने के डिफरेंट मेथड शेयर करूँगी। अब प्लेकेट बनाने के लिए आपने इस तरह से 2 पट्टियाँ रेडी कर लेनी है। देखिए यहाँ पे इस तरह से जितनी भी आप इसकी चौड़ाई रखना चाहें उतनी रख सकते हैं। 1/2 इंच रखें, 1 इंच रखें, लेकिन इसमें आपने बुकरम 0 बुकरम पेस्ट करना है। जितना फैब्रिक होगा उतना ही आपने बुकरम लेना है और बाहर वाली साइड को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। इसकी लंबाई और चौड़ाई आपने अपने नाप के मुताबिक रखनी है। 1/2 इंच की भी तैयार कर सकते हैं, 1 इंच की भी तैयार कर सकते हैं। अब साइड को मैंने फोल्ड कर दिया। अब इस पट्टी की जो खुली वाली साइड है उसको बाहर की तरफ रखना है और दोनों पट्टियों की जो खुली साइड है उसको अपोजिट डायरेक्शन में रखना है। एक पट्टी की एक तरफ होगी और दूसरी पट्टी की दूसरी तरफ होगी, दोनों को एक साइड पे नहीं रखना। अब यहाँ पे इस तरह से इनको फोल्ड करके इसके सेंटर को मार्क कर लेना है। यहाँ पे मैं फिर से बता दूँ कि दोनों पट्टियों की जो खुली वाली साइड है उसको बाहर की तरफ रखना है और फिर जहाँ से आपने पट्टी को स्टिच करना है वहाँ पे आपने शर्ट पे मार्क लगा लेना है। शर्ट को आप प्रेस करके सेंटर में क्रीज लाइन बिठा लें ताकि पट्टी स्टिच करने में आसानी हो। अब जो पट्टी का सेंटर है वो बिल्कुल जो क्रीज लाइन हमारे पास आ रही है शर्ट के सेंटर की उससे मैच करना चाहिए, आमने सामने हो बिल्कुल। अब यहाँ पे 1/2 इंच छोड़ के पट्टी इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। सिलाई को यहाँ पे आपने पक्का कर लेना है। पहले से काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। पट्टी को स्टिच करने के बाद आप इसको काटें तो आपकी पट्टी परफेक्ट तरीके से लगेगी, वरना अक्सर ऐसा होता है कि हम ज़्यादा फैब्रिक को कट कर लेते हैं जिसके बाद फिनिशिंग नहीं आती हमारी पट्टी में वैसी। अब यहाँ पे देखिए पट्टी मैंने स्टिच कर ली है। अभी हमारे पास शर्ट का सेंटर है। अब यहाँ पे हम इसको इस तरह से कट कर लेंगे। जहाँ तक पट्टी है वहाँ तक आपने इसको सीधा कट कर लेना है। इसके बाद इसको यहाँ पे तिरछा कट करना है। जो पट्टी के नीचे वाला 1/2 इंच तक पार्ट है इसको आपने तिरछा कट करना है। पहले मैं इस तरह से मार्क कर देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब इन निशानों के ऊपर हम इसको कट कर लेंगे। तिरछे कट यहाँ पे आपने लगाने सिलाई तक। ध्यान रखना है कि सिलाई साथ कट ना हो। मैं आपको करीब से भी दिखा देती हूँ। देखिए इस तरह से हमारे पास कट लगेंगे। अभी मैंने सिर्फ निशान लगाए, इसी के ऊपर मैं इसको कट कर लूँगी। पट्टी को हटा के तो यहाँ पे सिलाई तक इसको तिरछा कट कर लेना है। देखिए ये बैक साइड से इस तरह से आ जाएगा। अब पट्टी को इस तरह से ऊपर की तरफ कर लेना है, नेक लाइन की तरफ, और जो नीचे वाला पार्ट है उसको नीचे की तरफ कर देना है। देखिए इस तरह से। ये वाला पार्ट नीचे की तरफ चला जाएगा और दूसरे पार्ट को ऊपर की तरफ कर लेना है। अब यहाँ पे जिस पट्टी की ओपन साइड इस तरफ है उसको इस तरह से सेट कर लेना है और शर्ट के फैब्रिक को उसमें प्लेस कर लेना है आपने। अब यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि ज़्यादा शर्ट के फैब्रिक को अंदर नहीं कर देना पट्टी की, बल्कि इस पट्टी के 1/2 तक आपने फैब्रिक को अंदर करना है। वैसे तो कट भी लगा हुआ है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि ऊपर जाते जाते हम ज़्यादा फैब्रिक को अंदर कर लेते हैं जिससे हमारे पास शर्ट की चौड़ाई कम हो जाती है। तो या तो आप प्लेकेट के अंदर निशान लगा लें सेंटर में पूरे प्लेकेट के ऊपर, या आप इस तरह से इसको चेक कर लें कि बिल्कुल पट्टी के सेंटर तक ही फैब्रिक जाए, आगे ना जाए, तभी आपकी जो ये पट्टी है बिल्कुल सेंटर में स्टिच होगी। एक साइड को मैंने स्टिच कर लिए। अब इसी तरह से हम इसकी दूसरी साइड को भी स्टिच कर लेंगे। कितनी आसानी के साथ हमारी पट्टी स्टिच हो गई है।
आप चाहे तो सिंगल सिलाई भी यहाँ पे रहने दें, मैं यहाँ पे एक और सिलाई लगा रही हूँ इसी के साथ। अब इसी तरह से दूसरी साइड को भी हम स्टिच कर लेंगे। फैब्रिक को इस तरह से इसके अंदर कर लेना है पट्टी के हाफ तक। यहाँ पे जितना कट लगाया हुआ था उसको पूरे का पूरा अंदर की तरफ कर देना है, पट्टी के अंदर करना है। यहाँ से सिलाई को पक्का करके पट्टी को इस तरह से स्टिच कर लेना है। ये देखिए कितनी आसानी के साथ हमारी पट्टियाँ स्टिच होगी, हमारा प्लेकेट रेडी हो गया है। यहाँ से एक्स्ट्रा थ्रेड वगैरह को मैं कट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ फाइनल इसकी लुक। ये देखिए जी, प्लेकेट हमारा रेडी हो गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ। यहाँ पे आपको मैं दोनों पट्टियों को ओवरलैप करके स्टिच करना सिखाऊंगी। अब यहाँ पे जब आप अपने दोनों पट्टियों को ओवरलैप करना हो तो आपने फैब्रिक इस तरह से आड़ा लेना है, जो चौड़ाई की रुख होता है, क्योंकि ये आसानी के साथ मुड़ जाता है इस तरह से। अगर आप सीधा फैब्रिक लेंगे तो वो आसानी से इस तरह से मुड़ेगा नहीं। तो जब भी आप फैब्रिक लें, बुकरम लें, दोनों को आपने आड़ी वाली साइड से लेना है। इसका भी सेम वही मेथड है जिस तरह से हमने फर्स्ट मेथड में किया था। दोनों पट्टियों की जो ओपन वाली साइड है उसको बाहर की तरफ करना है और बंद वाली साइड अंदर की तरफ आ जाएंगी। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगी। अब जहाँ पे हमने पट्टी को स्टिच करना है वहाँ पे मैं निशान लगा देती हूँ। 1/2 इंच आपने छोड़नी है यहाँ पे पट्टी, उसके बाद आपने निशान लगाना है। सबसे पहले हम दोनों पट्टियों को उसी मेथड से स्टिच कर लेते हैं। निशान से 1/2 इंच पट्टी को ऊपर रखना है और निशान के ऊपर इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। सिलाई को पक्का करना है यहाँ पे आपने दोनों साइड से। अब यहाँ पे इसको आपने सीधा कट नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको ओवरलैप करना है और इसको वी कट देना है। तो यहाँ पे 2 इंच पे आप इस तरह से निशान लगा लें और उसके बाद 1/2 इंच एक साइड पे इसको वी शेप दे दें और 1/2 इंच दूसरी साइड पे। देखें इस तरह से। अब इन निशानों के ऊपर इसको कट कर लेना है। अगर आपने इसको ओवरलैप स्टाइल में स्टिच करना है, जो कि आजकल काफ़ी फैशन में इन है। इस तरह से इसको तिरछा कट कर लेना है। और उसी तरह से पट्टियों को ऊपर की तरफ कर लेना है। कट वाले पार्ट को पट्टी के सेंटर तक करके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। सिलाई आप हमेशा नीचे से ही स्टार्ट करें, लेकिन यहाँ पे इसको आपने पक्का करके स्टार्ट करना है। देखिए एक साइड स्टिच हो गई, इसी तरह से मैं दूसरी साइड को भी स्टिच कर लेती हूँ। वही मेथड है, बस यहाँ पे इसकी कटिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। और पट्टियों को आप जो पट्टियों का फैब्रिक होगा वो आपने आड़ी साइड से लेना है, सीधी वाली साइड से नहीं लेना, ताकि ये आसानी के साथ ओवरलैप हो जाए। यहाँ पे देखिए दूसरी पट्टी को भी मैंने स्टिच कर ली है। अब यहाँ पे इसको आपने सेट कर लेना है। यहाँ पे आप चाहें तो इसको सिलाई से फिक्स कर लें या इसको वैसे ही बटन वगैरह लगा के, पर्ल्स लगा के फिक्स कर लें। अब 2 इंच तक वी कट ओपन मैंने छोड़ देना है और बाकी पट्टी को मैंने यहाँ पे फिक्स कर लेना है। तो इस तरह आपका आसानी के साथ ओवरलैप प्लेकेट भी रेडी हो जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ। ये तरीका भी बहुत आसान है। यहाँ पे आपने एक पट्टी छोटी लेनी है और एक बड़ी लेनी है। अब यहाँ पे अगर आप 12 इंच की बड़ी पट्टी ले रहे हैं तो दूसरी आपने 6 इंच या 5 इंच की लेनी है। बाकी चौड़ाई आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रखनी है।
बस उसी तरह से जैसे फर्स्ट मेथड में हमने पट्टियाँ रेडी की थी, सेम वही मेथड यहाँ पर भी है। 0 बुकरम यूज़ करनी है और पट्टियों को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है, इसकी दोनों ओपन साइड को। देखिए इस तरह से आप बड़ी पट्टी जितनी भी लेंगे उसके हाफ या उसके हाफ से भी कम आपने छोटी पट्टी लेनी है, या फिर जितना आपने ओपन रखना है ऊपर से उतनी भी आप ले सकते हैं। 4 इंच भी ले सकते हैं, 5 इंच भी ले सकते हैं, या बड़ी वाली पट्टी के हाफ तक भी आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे जितनी छोटी पट्टी का आपने ली होगी तो वहाँ पे इस तरह से नेकलाइन से निशान लगा के सिर्फ उसी पार्ट को कट करना है, नीचे तक कट नहीं करना। जितनी आप छोटी वाली पट्टी लेंगे उतना ही आपने शर्ट पे फैब्रिक को कट करना है। अब यहाँ पे भी कितना फैब्रिक आपने अंदर इसके फिल करना है, पट्टी के हाफ तक। पट्टी के सेंटर पे भी आप निशान लगा के स्ट्रेट लाइन बेशक ड्रॉ कर लें अगर आपको प्रॉब्लम आती है, और शर्ट पे भी आप इसी तरह से स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करके उसको इतना ही अंदर कर सकते हैं। अब इसी निशान से मैं इसकी सिलाई स्टार्ट करूँगी पट्टी के दरमियान में से। यहाँ पे देखिए छोटी पट्टी को मैंने स्टिच कर लिया। पहले आपने छोटी पट्टी स्टिच करनी है। बैक साइड से भी देखिए सिलाई लग गई और इसी तरह से फ्रंट साइड से भी लग गई है। अब इसके बाद हम बड़ी पट्टी को स्टिच करेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरह से आप सेंटर पे इसके मार्क कर ले, पट्टी के सेंटर पे, और यहाँ पे जो नेक लाइन है उस पर भी आप उतना ही मार्क कर ले जितना पट्टी का सेंटर है, और यहाँ पे इस तरह से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लें ताकि आपके लिए आसानी और आप लाइन तक ही फैब्रिक को पट्टी के अंदर फिल करें। और जो नई सीखने वाले होते हैं वो ज़्यादा फैब्रिक को पट्टी के अंदर फिल कर लेते हैं, जैसे शर्ट की चौड़ाई में प्रॉब्लम होती है, और ये भी होता है कि हमारी पट्टी बिल्कुल सेंटर में स्टिच नहीं होती शर्ट के। तो बेहतर तरीका यही है कि आप पट्टी का सेंटर करें और इस तरह से शर्ट के फैब्रिक पे भी निशान लगा लें, उसके बाद आप इस पट्टी को स्टिच करें तो आपकी पट्टी परफेक्ट तरीके से स्टिच हो जाएगी। अब यहाँ पे पट्टी को एडजस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जहाँ तक छोटी पट्टी एंड हो रही है वहाँ पे इस तरह से दूसरी साइड पे एक तिरछा कट लगा लेंगे बड़ी वाली पट्टी की साइड पे। यहाँ पे इस तरह से फैब्रिक को अंदर की तरफ करके किनारे पे सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाते हुए आपने नीचे भी ध्यान रखना है कि नीचे वाली साइड पे भी सिलाई पट्टी के ऊपर ही लगी, ये ना नीचे वाली साइड ओपन और ऊपर से सिलाइयाँ लगाते रहें। नीचे से पट्टी को फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे भी आपने पट्टी को सेट करना है कि बिल्कुल सेंटर में हो। अब देखिए जहाँ तक छोटी पट्टी है वहीं तक सिलाई को रोक के यहाँ पे इसको पक्का कर लेना है। या आप जितना भी इसका पार्ट ओपन छोड़ना चाहें आप उतना छोड़ सकते हैं। ये देखिए इस तरह से आ जाएगी। अब यहाँ पे भी हम किनारे की सिलाई लगा लेते हैं। ऊपर वाली पट्टी पे आप सिलाई को ऐसे पक्का ना करें बल्कि आप थोड़ा लंबा धागा छोड़ के उसको नीचे की तरफ खींच के तो नीचे से इसको गिरा लगा दें। इस तरह से फिनिशिंग से आपकी पट्टी तैयार हो जाती है। ये देखिए जी, ये प्लेकेट भी हमारा रेडी हो गया जिसमें हम नीचे तक कट नहीं लगाया, फैब्रिक को कट नहीं किया,
बल्कि जितना हमने छोड़ना था ओपन उतना ही हमने कट किया है और लुक दोनों की सेम आ रही है। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।